आप देख रहे हैं एसबीडी न्यूज। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय सट्टा बाजार यानी कि फलोदी के राष्ट्रीय सट्टा बाजार का ताजा सर्वे सामने आना शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद काफी उठापटक हमें देखने को मिली थी। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे फलोदी के राष्ट्रीय सट्टा बाजार का ताजा सर्वे कि महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी इस बार सरकार में आ रही है, और बताएंगे कि महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी का दबदबा रहेगा। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे या मुख्यमंत्री बनेंगे एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, क्या कुछ स्थिति रहेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में महायुति की जो सरकार है या फिर यूं कहे कि एनडीए की जो सरकार है उसमें एनसीपी अजीत पवार गुट, एकनाथ शिंदे जो कि मुख्यमंत्री है शिवसेना का गुट, वहीं भाजपा और इसके अलावा 4-5 छोटे दल भी इनके साथ, रामदास आठवले की पार्टी भी इनके साथ है। इस प्रकार महाराष्ट्र में भाजपा 200 प्लस विधायकों के समर्थन के साथ अभी सरकार में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या महाराष्ट्र में यह तीनों पार्टियों का कॉम्बिनेशन, 3 बड़ी पार्टियों का कॉम्बिनेशन महाराष्ट्र में एक बार फिर सरकार बनाने में होगा कामयाब, या फिर अजीत पवार जो कि शरद पवार से अलग होकर आए हैं, शरद पवार जो कि देश की राजनीति का जाना माना चेहरा है, महाराष्ट्र में एनसीपी का करता धरता है और बड़ा दबदबा रखते हैं। हालांकि अपनी पुत्री सुप्रिया सुले को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाने के बाद उन पर सवाल खड़े हुए और अजीत पवार ने पार्टी छोड़ दी। इससे पहले भी अजीत पवार 2019 में बगावत कर चुके थे। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, लेकिन सरकार 48 घंटे से भी ज्यादा चल नहीं पाती और अजीत पवार एक बार फिर पाला बदलकर एक बार फिर शरद पवार के पास पहुंच जाते हैं। तो वहीं उद्धव ठाकरे जो कि भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, यहाँ पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं। 2014 में हल्की फुल्की खटपट के बाद इन दोनों के बीच सुलह जरूर हो जाती है, लेकिन महाराष्ट्र में 2019 में दोनों ही पार्टियां सरकार में आती है। भाजपा 100 प्लस सीटें, जो कि यहाँ पर शिवसेना जो कि उस समय एक हुआ करती थी, वो वहां पर सरकार बनाने के लिए योग्य आंकड़ा हासिल करती है। शिवसेना 50 प्लस सीटें जीतती है और इस प्रकार से महाराष्ट्र में दोनों ही बड़े दल आसानी से सरकार बनाने योग्य आंकड़ा हासिल कर लेते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक बार फिर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बनाने के चलते शिवसेना उद्धव ठाकरे जो कि अपने पुत्र को एक राजनीतिक बड़ा बैकग्राउंड चाहते थे, वो यहाँ पर अपनी विपक्षी पार्टियां या यूं कहे कि अपनी ध्रुव विरोधी पार्टियां एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने की तैयारी में जुट जाते हैं। इसी बीच उलटफेर होता है और यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार के समर्थन के साथ सरकार बना लेते हैं। हालांकि यह सरकार 2 दिन चलती है, अजीत पवार फिर पाला बदलकर यहाँ पर वापस चले जाते हैं शरद पवार यानी कि मूल एनसीपी के पास। इसके बाद लगभग 2.5 साल तक महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी नाम सरकार चलती है और अचानक ही एक दिन खबर आती है कि एकनाथ शिंदे जो कि इस गठबंधन से कभी खुश नहीं थे, हालांकि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट होता है। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनते हुए यहाँ पर एनसीपी और कांग्रेस नहीं देखना चाहते और उद्धव ठाकरे जो कि ठाकरे परिवार के पहले किसी पॉलिटिकल में पहले किसी बड़े पद पर बैठते हैं। उद्धव ठाकरे 28 साल तक मुख्यमंत्री रहते हैं और इसी बीच खबर आती है कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने बड़ी बगावत कर दी। 40 विधायकों के साथ गुवाहाटी से एक फोटो भेजते हैं और इस फोटो से तहलका मच जाता है। 2 दिन बाद उद्धव सरकार गिर जाती है और भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट मिलकर एक बार फिर महाराष्ट्र में सरकार बनाते हैं और महाराष्ट्र में बड़ा दांव खेला जाता है। हालांकि इस दौरान कई अलग अलग दांव खेले गए, लेकिन मूल शिवसेना है जो कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे को मिल जाती है। अब
कुछ समय बाद अजीत पवार भी जैसे ही सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जाता है तो अजीत पवार भी नाराज हो जाते हैं और अपने 40 से अधिक विधायकों के साथ यहां पर भाजपा के साथ चले जाते हैं और एक बार फिर गठबंधन की सरकार बना लेते हैं। जी हां, उस दौरान अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं और अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर ऐसी स्थिति होगी। 2019 में जब हम इन चुनावों को देख रहे थे तो यहाँ पर 4 बड़े दल हुआ करते थे और अब 6 बड़े दल हुए हैं और इसके अलावा क्षेत्रीय पार्टियां तो है ही। तो ऐसे में महाराष्ट्र का बड़ा सियासी खेल अब देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनावों की देखें तो मैं महाविकास आघाड़ी को बड़ी विजय मिली थी। हालांकि सर्वे एजेंसी राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार महायुति या फिर यूं कहे कि एनडीए वर्तमान में अगर बात करें तो यह मिलकर महाराष्ट्र में 140 से 160 का आंकड़ा छू सकते हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी 110 से 130 सीटों का आंकड़ा छू सकते हैं। यानी कि कांटे की टक्कर महाराष्ट्र में हमें सीधे तौर पर देखने को मिलेगी राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण और एक प्रेस वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।